स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पीवाई क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4। तो हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के पीवाई क्वेश्चंस कर लिए हैं, असर्शन रीजन भी किए हैं उसमें और केस बेस भी किए हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में बेटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 12x - k = 0 इज थ्राइस द अदर रूट। तो आपको ये बोला गया है जो इसका वन रूट है वो क्या है, थ्राइस है अदर रूट, मतलब थ्राइस मतलब 3 गुना है दूसरे रूट का। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखेंगे इक्वेशन है x² + 12x - k = 0। k की वैल्यू कैसे फाइंड हो सकती है? अब k की अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, c/a से हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारे पास k आ रहा है। बट उसके लिए हमें पहले कुछ वैल्यूज चाहिए। कैसे लेट करेंगे बेटा, अल्फा एंड 3 अल्फा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये अल्फा और 3 अल्फा क्यों लिया हमने, ये इसलिए लिया क्योंकि हमें बोला गया है जो रूट है वो अदर रूट का क्या है, थ्राइस है। ठीक है, एक रूट आपने अल्फा ले लिया, दूसरा आपने क्या ले लिया, 3 अल्फा। अगर आप ये भी है x हमारे पास वेरिएबल चल रहा है ना, इसलिए हमने अल्फा ले लिया। आप a भी ले सकते हैं, a और 3a भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फर्स्ट x के साथ x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a, और ये b, और ये यहाँ पे ये c है। तो हम ले लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आता है बेटा, -b/a। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर 2 में किया था सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ सम ऑफ रूट्स भी आपके पास क्या आएगा, -b/a। ओके, सेम होता है ये आपके पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -12/a क्या है, 1। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ रूट जो है वो क्या आएंगे, अल्फा + 3 अल्फा, ये आ जाएगा -12। क्लियर है? अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 4 अल्फा = -12। ओके, तो अल्फा = -12/4, कटिंग किया आपने -3 जो है आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। ओके, अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू चाहिए। तो k कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है आपके पास, वो है आपके पास c/a। ठीक है, तो आपने लिया c/a, तो वो आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई में 3 अल्फा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए आप ये वाला नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस बेटा कम है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे हमने लिया बेटा 3 अल्फा का स्क्वायर आ गया, और c/a हमारे पास जो इक्वेशन थी c क्या है, -k, तो आपने ले लिया यहाँ पे -k। ओके, 3 अल्फा की वैल्यू क्या है, ये -3, इसका स्क्वायर कर लिया, -k आ गया। 3 3 = 9, और क्या है, कॉमन पॉजिटिव इवन है तो इसलिए 9 हो जाएगा, पॉजिटिव में 9, 9 3 = 27। तो 27 ये k के साथ माइनस लगा, जो ये आ गया, k की वैल्यू आ गई -27। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको अगेन बोला गया था वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आप देख रहे हैं k, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k चल रहा है, k वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर रहे हैं। बोला गया है हमें हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो इसके लिए होता क्या है बेटा, d, डिस्क्रिमिनेंट = 0। तो इसकी वैल्यू d की वैल्यू क्या आती है, b² - 4ac। तो वैल्यू डालेंगे आप b², b की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है, 4k, तो 4k का होल का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, -4, ए क्या चल रहा है आपके पास 16 और आपके पास सी क्या चल रहा है यहाँ पे 9। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमें ये भी बोला गया है कि ये जो है हमारे पास क्या है, इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। ठीक है, ये आ गया 0 के इक्वल। क्लियर है। चलिए ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आप देख रहे हैं 4 4 16 के स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ये होल वैल्यू ये नेगेटिव है पॉजिटिव उस साइड जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी ना आपके लिए। हम क्या करेंगे, सीधे ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9/16 आ गया ये वाला, इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 16 से 16 कट, ये आ गया 36। ओके, अब आप देख रहे हैं के का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो गया 36। फिर बेटा 36 में किसका स्क्वायर है, ये 6 का, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट, ये आ गया +-6। तो हमारे पास +-6, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। ओके, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। इस इक्वेशन का अगर एक रूट आपको 2 दिया गया है, देन द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, तो अदर रूट आपको फाइंड करके देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इक्वेशन लिखेंगे 2x² + kx + 4 = 0। अगर हमें एक रूट दिया गया है तो ये रूट होता क्या है, x की वैल्यू होती है ना, तो आप क्या करेंगे, इसी को पुट करेंगे, इसमें पहले k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अदर रूट निकाल लेंगे। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर + k 2 + 4 = 0, ये आ जाएगा 2 2 = 4 2 = 8 + 2k + 4 = 0। 8 और 4 कितना हुआ 12, इधर जाके -12, k = -12/2, कटिंग किया आपने, आ गया -6। k की वैल्यू क्या आ गई, -6। ठीक है, ये वाला मैं इरेज करूँ, k की वैल्यू बेटा -6 आ गया। क्या करेंगे आप, इक्वेशन में डाल देंगे यहाँ पे। तो ये है हमारे पास 2x² -6 + 4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आप। 2 4 = 8 और 2 और 4 में अगर हम माइनस लगाएंगे दोनों के साथ, 2 - 4, तो क्या मिलेगा -6। ठीक है, क्लियर है। ए और सी को मल्टीप्लाई करके हम उसके फैक्टर्स लेते हैं ना, तो वही भी। तो 2x² - 2x - 4x + 4 = 0। 2x कॉमन आ गया, आपके पास -4। ओके, यहाँ पे क्या आ गया -4। अगर आप -4 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास अंदर यहाँ पे क्या बच गया, x - 1। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि -4 लिया, यहाँ पे प्लस बनाने के लिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2x - 4 ये आ गया, x - 1 ये आ गया = 0। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करते हैं किसके, 0 के, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे आ गया बेटा 2x - 4 = 0, x - 1 = 0, 2x 4, x = 4/2, कटिंग करके 2, ये तो ऑलरेडी था, ये मिल गया। अदर रूट क्या आ गया आपका 1, सेकंड वाला रूट। ठीक है, सी ऑप्शन। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 वाला, ये करेंगे। ठीक है, चलिए 4 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, रीड करिए। इसमें ये लिखा हुआ बेटा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है,
if the speed had been 9 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और उसने 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अगर उसकी स्पीड 9 km/h ज़्यादा हो जाती है तो वो उस टाइम 1 घंटा कम लेगी, ठीक है। और आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जब बोला गया है तो उसी को पहले आप लेट कर लें, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास x km/h, ये ले लीजिए, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस दिया गया है, लिख लीजिए डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, वो है 180 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये भी बोला गया है। अब बेटा हम इसी से अगर देखें, हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो टाइम हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास टाइम क्या आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम का ही बोला गया है। जब दूसरी बार इसने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या आएगा, t1, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 180, स्पीड है x, ठीक है, ये आ गया। सेकेंड टाइम में हमारे पास स्पीड जब इंक्रीज हुई तो आप लिखेंगे व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन मोर, कितनी हुई मोर, 9 km/h। स्पीड ऑफ ट्रेन 9 km/h मोर, तो इस टाइम स्पीड हम लिखेंगे x + 9। स्पीड चेंज होगी ट्रेन की तो वो क्या है, x + 9 आ जाएगा। अब डिस्टेंस सेम रहा, इसमें उन्होंने बोला ना सेम जर्नी, तो डिस्टेंस सेम रहा। तो इसके लिए हम t2 टाइम निकालेंगे सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला टाइम क्या आएगा बेटा, हमारे पास डिस्टेंस सेम है तो वो 180 आ गया। स्पीड चेंज हुई है तो इसलिए x + 9 आ गया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों टाइम को अगर हम देखें तो हमें ये बोला गया है जब स्पीड इंक्रीज हुई थी तब इसने टाइम कम लिया था। कितना कम लिया था, 1 आवर। तो मतलब इन दो टाइम का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 घंटे का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 180 अपॉन में क्या था, ये x माइनस 180 और x + 9 = 1। ये क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट जो टाइम था उसमें क्या था, जब स्पीड बढ़ी थी तो टाइम कम लगा था, तो इसलिए ये वाला टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये टाइम बड़ा है, बड़े में से छोटा टाइम निकाल लिया, आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 180 हम कॉमन ले रहे हैं, अंदर रहा x, क्योंकि इधर से 180 गया, इधर से भी, तो ये आ गया x + 9 = 1। अगर यहाँ पे आप देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 180 और ये आ जाएगा x + 9 - x अपॉन में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, तो x² + 9 = क्या है, 1। अब ये वाली इक्वेशन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 180 मल्टीप्लाई में 9, क्योंकि x और x ये कैंसिल हो गया, x² + 9, ठीक है। अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² + 9 मैं इस साइड ले आई और ये वाली टर्म इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस यहाँ पे भी x आएगा, ठीक है। और 9 8 72, 9 1 9 और 7, ये आ गया 16 = 0। अगेन आपके पास क्या फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और स्पीड निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है बेटा।
चलो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी के फैक्टर लेने हैं आपको, तो लीजिए बेटा इसके फैक्टर 16 और 20 है, यहाँ साइड पे कर लो। 16 और 20 को 2 से 8 आ गया 0, फिर 2 से किया 4 और 5, फिर इससे होगा 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर से 3 से 3 4 जा एंड 3 5 जा, फिर से 3 से 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा, ठीक है, ये आ गए फैक्टर्स। फिर आपको 9 बनाना है अभी बीच में, तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 3 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 45 और 36 का डिफरेंस 9, ठीक है। ये करेंगे आप x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस 1620 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 1620 है बेटा, ओके। यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 45 और यहाँ से 36 कॉमन आ गया, x प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से बेटा x प्लस 45 आ गया और आ गया x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 को इक्वेट करो 0 के, x प्लस 45 को इक्वेट करो 0 के, x इज इक्वल टू 36 और माइनस 45 तो रिजेक्ट हो जाएगा, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, 36 इज द आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।